ये अचानक बिजली को क्या हो गया? एक तो बाहर इतना डरावना मौसम है और ऊपर से ये अंधेरा। केदार जल्दी करो, मोमबत्तियां जलाने में इतना वक्त। तुम्हें तो पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। लीना, लीना रुको बेटा, लीना, लीना रुको, रुको बेटा रुको, यहाँ या बेटी, बैठिए। मुझे बाहर जाके खेलने दो ना। देखिए, अगर आपके पापा को पता चल गया कि आप रात को बाहर जाने के लिए जिद कर रहे हो तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं दिन भर घर में बैठकर बोर हो जाती हूँ, मुझे बाहर जाने दो ना। जानते हो ना इस वक्त रात को कौन घूमता है? खून पीने वाली आत्माएं। केदार, पापा, पापा, कितनी बार समझाया तुम्हें कि बच्ची के सामने ऐसी बातें मत किया करो। साहब वो बच्ची बाहर जाने की जिद कर रही थी। आप तो जानते ही हैं बाहर कितना खतरा है। वो खून पीने वाली आत्मा है। हाँ साहब, लोगों ने भी देखा है और पूरा शहर इस बात को जानता है। और शराब, तुम में से किसी ने देखा है कोई आत्मा को? नहीं। तो फिर बिना देखे कैसे मान सकते हो? केदार, दरवाजा खोलो। क्या कह रहे हो साहब? नहीं 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 साहब, क्या पता साहब कौन हो। जी कहिए। हमें आपसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? जी हाँ, जरूरी बात। मिस्टर जसवंत। मिस्टर जसवंत, मेरा नाम वंशिका है। मैं आपकी बहन मेघना। आपको अपनी बहन मेघना तो याद होगी ना? मेघना? आप कैसे जानती हैं मेघना को? कहाँ है? अब वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। बहुत छोटी थी वो जब मुझसे बिछड़ गई थी। यही सोचता था कि एक ना एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगी। मिस्टर जसवंत, मेघना तो नहीं रही, मगर उसकी बेटियां हैं। क्या मतलब? आपको सुनकर खुशी होगी। ये दोनों मेघना की बेटियां हैं। ये दिया है और ये गुंजन। मतलब आप हमारी दीदी हैं? हाँ बेटा, ये आपकी दीदी हैं। बहुत साल पहले मैं एक आश्रम में काम करती थी। मेघना ने मुझसे वादा लिया था मौत के समय कि मैं उसकी दोनों बेटियों का ख्याल रखूं, और मुझसे ये भी कहा था कि मेरे भाई जसवंत को ढूंढकर इन दोनों बच्चियों को उसे सौंप देना। देखिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप अपना फर्ज पूरा कर लीजिए। अंकल, माँ कहती थी कि तुम्हारे मामा बहुत अच्छे हैं, उनके पास चले जाओ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। वंशिका जी,
पता नहीं मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया किस बात का? ये तो मेरा फर्ज था। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एहसान छोड़िए, बस बच्चों की जिम्मेदारी आपकी। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहूँगी, जब तक बच्चियाँ आप लोगों से घुल मिल नहीं जाती तब तक। उसके बाद मैं चली जाऊँगी। आप यहाँ जितने भी दिन रुकना चाहती हैं रुक सकती हैं। आइए। इतनी तूफानी रात में कहां से आ गए लोग? मुझे ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। पता नहीं इसकी बात पे विश्वास कैसे कर लिया साहब ने। ये क्या कर रही हैं आप? मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। संभाल के काम नहीं कर सकते? जानते नहीं खून की एक एक बूंद हमारे लिए कितनी कीमती है। मैं पानी भिजवाता हूँ आपके लिए। गुड नाइट, गुड नाइट। दीदी दीदी चलो हम बाहर जाके खेलते हैं। चलो रुक जाओ। इतनी भयानक रात को बच्चे खेलते नहीं, सो जाते हैं। जाओ सो जाओ, जाओ। बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इस जगह पे चारों तरफ खूनी आत्माओं का डर फैला हुआ है। ये कौन है यार? मैं नहीं रोकूंगा। ये क्या पी के गाड़ी चला रहा है? क्या अंधा है क्या? यही वो जगह है जहाँ के लोगों ने उस आत्मा को खून पीते हुए देखा था। चलो लोगों से पूछ कर देखते हैं। भाई साहब, आपने किसी खून पीने वाली आत्मा के बारे में सुना? जी नहीं सुना। सुनिए, क्या ये बात सच है कि यहाँ खून पीने वाली आत्मा दिखाई दी थी? खून पीने वाली आत्मा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी। अरे भाई साहब, आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। यहाँ पे वो आत्मा के बारे में मत पूछना, बाकी जो पूछना पूछो। मुझे तो बस वही आत्मा के बारे में। अरे सुने तो, कोई इस आत्मा के बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं। और इस आत्मा के बारे में सुनते ही घबरा जाते। पता नहीं अब उस आत्मा के बारे में कौन बताएगा। मैं बताता हूँ आप लोगों को।
मैंने देखा है उस खून पीती आत्मा को। कहाँ देखा था तुमने? कल रात जब मैं अपने घर जा रहा था। मार डालो मुझे मार के जाओ, वरना मैं भी खूनी आत्मा बन जाऊंगा। तो तुमने अपनी आंखों से देखा था उसने अपने आप को मार दिया? हाँ। कितने बजे की बात है ये? यही कोई रात के लगभग 1 बजे हुई। कितनी देर लगा दी केदार तुम्हें बाजार में, और ये अंधेरा। कहीं ऐसा ना हो चुड़ैल का साया तेरे सर पर आ जाए। ये कैसी आवाज? लगता है कोई औरत मुसीबत में है। नहीं नहीं नहीं, कुछ और भी हो सकता है। ये जगह वैसे ही इतनी डरावनी है, कुछ भी हो सकता है। कौन है वहाँ? कौन है यहाँ? अरे अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? देखो, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। तुम जहां कहीं भी हो, इधर आ जाओ। कौन हो तुम? अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो? कहीं कोई परेशानी में तो नहीं? साइकिल? कहीं कोई खूनी आत्मा किसी को अपना शिकार तो नहीं बना रही? चलो।
हर्ष, यामी। वाकई किसी खूनी आत्मा ने इसका खून पी लिया। ये तो वही आदमी जो सुबह मार्केट में थी। किसने किया ये? किसने किया ये? वनीता आंटी। ये तो वही आदमी जो सुबह मार्केट में भी था। किसने किया ये? किसने किया ये? कहीं भी दिखाई नहीं दे रही वो आत्मा। लगता है खून पी के निकल गई होगी। ये आदमी कहाँ चला गया? कहीं ये आदमी भी है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? आज मैं पता करके ही रखूंगी। कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? किसी ने नहीं। मगर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सब मैजिक था। लीना बेटा, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि ये पापा का स्टडी रूम है और आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। और आप यहाँ क्या कर रही हो? शायद आप भूल गई हैं कि ये बात मैंने आपसे भी कही थी। जी नहीं, भूली नहीं। मैं बाहर से गुजर रही थी तो देखा स्टडी का दरवाजा खुला था। मैं अंदर आई तो देखा लीना यहाँ खड़ी थी। क्यों लीना? मुझे लगता है इस बच्ची को यहाँ आकर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। क्यों लीना बेटा? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना मेरा इंतजार गार्डन में करो। हम वही थे, पर अब बहुत देर तक आई नहीं तो हम लीना को ढूंढने गए, उसके साथ खेलने के लिए। लीना को छोड़ो, जाओ यहाँ से, जाओ।
अरे भाई साहब, कल आपके यहाँ पे एक आदमी आया था 1 बजे के करीब सब्जी खरीदने के लिए। क्या आप उसे जानते हैं? अरे क्या साहब, कैसी बातें करते हैं। यहाँ तो दिन भर में न जाने कितने लोग आते रहते हैं। अब किसको किसको याद रखेंगे। भाई साहब, उसने एक हल्के भूरे रंग का शर्ट पहना था और वो सांवले से थे और उनके छोटे छोटे बाल थे। और हाँ, वो एक साइकिल पे आए थे सब्जी खरीदने के लिए। केदार? अच्छा, आप शायद केदार के बारे में बात कर रही हैं। हाँ हाँ, उन्हीं के बारे में। अरे वो तो जसवंत साहब के यहाँ काम करता है, नौकर है उनका। अब आप 1 घंटा पहले आते तो यहीं पे मिल जाता। यहीं तो था वो। हाँ, शुक्रिया। तो केदार वाकई में जिंदा है या फिर? केदार जसवंत का नौकर था। तो? और वो टैक्सी ड्राइवर किसी को जसवंत के घर छोड़ने गया था। तो शायद वो खून पीने वाली आत्मा का संबंध जसवंत के घर से ही है। बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं है। विनीता आंटी, केदार काका, किसी ने पानी ही नहीं रखा। विनीता आंटी, केदार काका, विनीता आंटी, केदार काका। लगता है सब सो गए। मुझे ही जाना पड़ेगा किचन में। विनीता आंटी, खून? विनीता आंटी, केदार काका, विनीता आंटी को क्या हुआ? हमें आपसे जरूरी बात करनी है मिस्टर जसवंत। आपको अपनी बहन मेघना तो याद होगी ना? आपको सुनकर खुशी होगी। ये दोनों मेघना की बेटियां हैं। मेरे भाई जसवंत को ढूंढकर इन दोनों बच्चियों को उसे सौंप देना। यही वो जगह है जहाँ के लोगों ने उस आत्मा को खून पीते हुए देखा। मैंने देखा है उस खून पीती आत्मा को। वाकई किसी खूनी आत्मा ने इसका खून पी लिया। ये तो वही आदमी जो सुबह मार्केट में दिखा। कहीं भी दिखाई नहीं दे रही वो आपको। लगता है खून पी के निकल गई होगी। ये आदमी कहाँ चला गया?
कहीं ये आदमी भी है? छोड़ दो बच्ची को, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, छोड़ दो उसे। केदार, नहीं नहीं केदार, केदार मेरी बच्ची को छोड़ दो प्लीज। तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक हो ना? केदार, केदार तुम्हें क्या हो गया था? तुम क्या करने जा रहे थे केदार? किसने मारा तुम्हें? केदार बताओ तुम्हें किसने मारा? केदार, केदार अब केदार नहीं है, एक बुरी आत्मा बन चुका है। केदार, बोलो केदार, वो आत्मा कौन है? कौन है वो केदार? वो आत्मा कौन है? बोलो, बोलो केदार। लीना! Oh my God! लीना को क्या हो गया? कहीं लीना में तो केदार, पर कैसे? और अचानक मेरे सीने में वो दर्द और लीना के हाथ में वो निशान। ये सब क्या हो रहा है मेरे और मेरी बेटी के साथ? ये सब इस वंशिका के आने के बाद ही शुरू हुआ है। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, मरते वक्त केदार ने घर की तरफ इशारा क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में आत्माएं हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भला मेरे घर में आत्माओं का क्या काम? अगर मेरे घर में आत्माएं हैं तो पहले क्यों नहीं दिखाई दी? और अब तक हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। शायद दादी इसके बारे में कुछ जानती है। साहब, दूध लाई हूं लीना के लिए। वो सो रही है देविका। साहब,
वाकई इस घर में आत्माएं रहती हैं। यही सोच सोच कर तो मेरा भी दिमाग फटा जा रहा है। तुम लीना के पास रुको, मैं एक जरूरी फोन करके आता हूं। तो हमारा शक सही साबित हुआ। उस रात वो बुरी आत्मा का शिकार बनने के बाद केदार खुद एक खूनी आत्मा बन चुका था। इसका मतलब वो आत्मा जिस किसी इंसान का खून पीती है, वो इंसान खुद एक आत्मा बन जाता है। और शायद वो टैक्सी ड्राइवर ये सब जानता था, इसीलिए उसने अपने आप को मार दिया। पर ये आत्माएं हैं कैसी, जिनके शरीर भी हैं और जिन्हें छुरा भोग के मारा भी जा सकता है, और मरने के बाद जिनके शरीर भी गायब हो जाते हैं। खैर, ये आत्मा जैसी भी बहुत भयानक है और इसका कोई ना कोई संबंध जरूर है जसवंत के साथ। हाँ, इसलिए केदार की आत्मा गायब होने से पहले जसवंत के साथ खड़े हुए लोगों की तरफ इशारा कर रही थी। मानो हमें यह बताना चाहती हो कि वो खूनी आत्मा उन्हीं में से एक है। पर वो कौन हो सकता है? अभी पता चल जाएगा। चलो फुटेज चेक करते हैं। केदार के अलावा बाकी सब तो ठीक लग रहा है। अगर इनमें से कोई आत्मा होती तो वो भी केदार की तरह दिखती। यार मुझे तो पक्का विश्वास है कि ये जसवंत के घर से कोई है, जिसका शरीर तो इंसान का है लेकिन आत्मा खून पीती है। और वो आत्मा हमारे कैमरे में तभी रिकॉर्ड होगी जब वो इंसानी भेष में नहीं बल्कि खून पीने वाले भेष में होगा। बहुत देर लगा दी सर ने। अब तो मुझे डर लगने लगा है। रात पीछे कैसे भी सुबह होते मैं तो अपने घर पे चली जाऊंगी। कौन है? कौन है वहां पे? मैं पूछती हूँ कौन है वहां पे? देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है। जो भी मेरे सामने आ जाए। कौन है? कौन है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या हुआ बेटा? ओके ओके ओके, पापा आ गए ना? ओके, बुरा सपना देखा? रो क्यों रही हैं आप? देविका, देविका, क्या हुआ बच्चा?
देविका आंटी कहाँ है? हाँ? कहाँ है देविका आंटी? देविका! ओके 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 ओके। साहब, साहब, क्या हुआ साहब? क्या हुआ साहब? हे भगवान, देविका को भी मार दिया। मैं इस घर में और नहीं रहूंगा। मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। साहब, कौन बेटा? साहब, जब आप ही नहीं रहोगे तो हम लोग यहाँ रह के क्या करेंगे? हम लोग भी निकलते हैं साहब, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो साहब, गाड़ी निकालो। हाँ हाँ साहब। केदार के साथ जो कुछ हुआ उसका साफ मतलब है जसवंत कि कोई खून पीने वाली आत्मा अब तुम्हारे घर में है। इसका मतलब मेरा डर सच निकला। पर दादी, मेरे सीने में वो दर्द और लीना के हाथ पे ये निशान, वो इसलिए लीना, तुम और मैं, हम सब में वो शक्ति है जो मेघना और तुम्हारे माँ बाप में थी। शक्ति? कैसी शक्ति दादी? खून पीने वाली आत्माओं को नाश करने वाली शक्ति। क्या? हाँ बेटे, हम सब में वो शक्ति है जो खून पीने वाली आत्माओं का नाश कर सकती है। पर दादी, आज तक मुझसे किसी ने ये बात... सालों पहले जो तुम्हारे माँ बाप और बहन के साथ हुआ। बस मैं और तुम ही बचे थे इसी परिवार में। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा दो। पर दिया और गुंजन, वो हमारे रिश्तेदार नहीं हो सकते। ये जरूर उस वंशिका की ही चाल है। और ये वंशिका है कौन दादी? और ये चाहती क्या है हमसे? पापा, वो वंशिका आंटी है ना, पापा वो कुछ भी कर सकती है, वो मैजिक भी कर सकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है पापा। दादी, कहीं वही बुरी आत्मा तो नहीं है? लेकिन अगर वही बुरी आत्मा है तो फिर उसने मुझे और लीना को आज तक क्यों नहीं मारा? और हमारे घर में क्या ढूंढ रही हो? वो समझने के लिए तुम्हें पता करना होगा कि वो है कौन। पर कैसे दादी? बेटा, तुमने ही तो कहा था कि उसने कुछ कागजात दिए थे दिया और गुंजन के बारे में, और वो अनाथालय। दादी, आप लीना का ख्याल रखिएगा। मैं वंशिका के बारे में पता लगा कर आता हूँ। इस वंशिका को हमारे घर से क्या चाहिए? ये बात पहले मेरी समझ में क्यों नहीं आई? साहब, क्या हुआ साहब? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। मैं जानकर ही रहूंगा कि ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं, जो आते ही मेरी जिंदगी में तूफान मचा दिया।
खेरवाड़ी, तो इसका मतलब ये अनाथ आश्रम खेरवाड़ी में है। वहीं जाकर वंशिका की सच्चाई का पता चलेगा। साहब क्या बात है मदन? साहब ये लोग आपसे मिलने आए हैं। देखिए, इस वक्त मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत परेशान हूं। साहब ये कल रात भी गार्डन में थे। जानता हूं। क्या काम है मुझसे? हम आपसे आत्माओं के बारे में बात करना चाहते हैं। आत्माओं के बारे में? हमारा मानना है कि इस इलाके में दहशत फैलाने वाली आत्मा आपके घर में रहती है। इस बारे में मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद हैरान हूं कि आत्माएं मेरे घर में आई कहां से। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आत्मा किसी इंसान के बेस में आपके घर पर रह रही हो? कौन हो सकता है? क्या आपको किसी घर वाले पे शक है? बाकी सब तो ठीक है, मगर वंशिका। वंशिका? कौन है ये वंशिका? वो मेरी बहन की बेटियों की केयर टेकर है। खेरवाड़ी के अनाथ आश्रम से आई है। अब वहीं जाकर उसकी सच्चाई का पता चलेगा। कोई बात नहीं, मैं अभी खिड़की बंद कर देती हूँ बेटा। यही है खेरवाड़ी। हाँ, पीछे हमने खेरवाड़ी का टूटा हुआ बोर्ड देखा था। ये तो कब्रिस्तान है मिस्टर जसवंत। क्या आपके बहन की बेटी और वंशिका यही रहती थी? इससे पहले कि और देर हो जाए, हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलो। एक मिनट। वो आवाज सुनी तुम लोगों ने? ध्यान से सुनो। इतनी रात गए कब्रिस्तान में रोने की आवाज? कौन हो सकता है ये? चलो देखते हैं। दिया? अरे ये तो दिया है। क्या हुआ दिया? ये सब किसने किया? वंशिका ने। मैं उसका और साथ नहीं देना चाहती थी। मैं आप लोगों को बचाना चाहती थी। उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। कौन भी थी आत्माओं के पास? पर वो हमें मारना क्यों चाहती थी? वो उन आत्माओं को बुलाना चाहती थी जिसे आपके माँ बाप ने मार दिया था बहुत साल पहले। और वो तब भी वापस आ सकते हैं जब वो आपके परिवार में से किसी का खून पी जाए। वो जो आपके घर में ढूंढ रही है वो है हथियार। और वो शहर के बाहर वो गुफा। और लीना
दिया दिया कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? इसके साथ तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे केदार के साथ हुआ था। दिया ने आखिर में लीना का नाम लिया था। लगता है मेरी बच्ची की जान को खतरा है। दादी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? दादी, इस बक्से में क्या है? वही जिसे वंशिका तुम्हारे घर में ढूंढ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे खानदान में है। दादी, ये क्या है? ये वही हथियार है जिससे हम बुरी आत्माओं का नाश कर सकते हैं। दादी, दादी बहुत तेज हवा आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं अभी खिड़की बंद कर देती हूँ बेटा। ये कैसी जगह है? आई होप दिया ने हमें सच कहा हो। अगर उसने अब वक्त आ गया है, अब उसे जिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता। उसे जिंदा होना ही पड़ेगा। Oh God! इसका मतलब वो तुम हो जो सबका खून पीती है। मुझे तेरा खून मिलेगा तभी मेरी मां जिंदा होगी। मेरी बच्ची को छोड़ दो वंशिका, उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आ गए तुम? तुम्हारा ही तो इंतजार था उसे। इंतजार? तुम किसकी बात कर रही हो? Oh God! इसका मतलब वो तुम हो जो सबका खून पीती है। मुझे तेरा खून मिलेगा
तभी मेरी बात जिंदा होगी। यामिनी मेरी फिक्र छोड़ो, जाकर वो हथियार उठाओ। जसवंत! तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ। ये मर गई, समझो सारा खेल खत्म हो गया। नहीं, ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है।